एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित आचार्य सौभाग्य सागर जेईएस इंग्लिश पब्लिक स्कूल दमोह में विधि विधान के साथ बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। इसमें सभी शिक्षकों तथा छात्र छात्राओं ने एक साथ मां सरस्वती का पूजन एवं हवन किया। साथ ही वाद्य यंत्रों की भी पूजा की गई। कार्यक्रम में मुख्य यजमान शाला प्राचार्य नितिन वर्मा रहे। इस अवसर पर शिक्षकों ने सरस्वती वंदना एवं छात्रा श्रेयांशी पटेल ने अपने मनमोहक नृत्य के माध्यम से सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर मां सरस्वती के प्रति अपने भाव प्रकट किए। इस दौरान शाला के प्राचार्य नितिन वर्मा द्वारा छात्रों को बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर इस को मनाने के बारे में जानकारी दी गई। अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। गणेश जी रखने का भी कितने बार पॉजिटिव एनर्जी आ जाओ आप लोग के गणेश जी रखने का भी कितने बार पॉजिटिव एनर्जी आ जाओ आप लोग के शुरू कर दिया है। क्यों किया है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। इसकी डेट फिक्स नहीं है कि बसंत पंचमी कब होती है ना, कि आप सोचो 14 फरवरी को होती है ना। ये शायद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है, तो वो चेंज होती रहती है। तो ये फरवरी के महीने में होती है, ज्यादातर फरवरी मार्च में।
तो जब भी ये पड़ेगी हम लोग हर साल यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। अब सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, क्यों हमने इतने 2 घंटे वेस्ट किए, क्यों मनाते हैं, तो शायद अदिति ने बता दिया आपको। ये है भी हिंदू मान्यता के अनुसार, है ना। क्या हुआ था, सृष्टि तो पहले बन गई थी, सृष्टि की रचना कर दी थी ब्रह्मा जी ने, बट उस टाइम पे क्या था, कोई भी संगीत नहीं था, कोई भी म्यूजिक नहीं था, कहीं से कोई आवाज नहीं आती थी। तो जब ब्रह्मा जी गए भ्रमण करने के लिए तो उन्होंने देखा कि सब उदास है, पूरा का पूरा जो पृथ्वी है सब लोग शांत है, ना कोई किसी से कुछ बोल रहा है, सब लोग मतलब ऐसे ही रहते थे। तो फिर उनने विष्णु जी भगवान से आग्रह किया कि हम यहाँ पे कुछ संगीतमय करना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपने कमंडल से कुछ बूंदें जमीन पे गिराई, जिससे देवी सरस्वती जी अवतरण हुई। अवतरण बेटा एक जन्म दिवस होता है, एक अवतरण दिवस होता है ना। जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, है ना। और जो अवतार लेते हैं, अवतार लेते मतलब उनने जन्म वैसे नहीं लिया है, उनने कैसा लिया है कि अवतार लिया है, तो उसको अवतरण दिवस कहते हैं। तो उससे क्या हुई, उन बूंदों से क्या हुई, देवी सरस्वती जी का क्या हुआ, अवतरण हुआ। फिर जो अवतरण हुआ तो वो चतुर्भुज, 4 भुजाएं आप देख रहे होगे, है ना। एक में वीणा है, एक में वेद है, एक में माला है, दिख रही है। तो ये वहां पे प्रकट हुई। प्रकट होने के साथ साथ जो वीणा थी उससे उनने क्या किया, पूरे संसार में, है ना, संगीत पूरा बना दिया। मतलब जो आप देख रहे हो कि पानी की आवाज आती कि नहीं आती है। अगर पानी ऐसे ही चलता रहे तो आवाज नहीं आती, तो कैसे समझ में आता पानी चल रहा है, गिर रहा है पानी। पेड़ों से आवाज आती है, पक्षियों की आवाज आती है। तो उसके पहले किसी की ऐसी आवाज नहीं आती थी, कोई सुर नहीं जानता था। आज आपको पता है कि म्यूजिक जब भी स्टार्ट होता है, कहीं पे भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले सरस्वती माता की पूजा होती है कि नहीं होती, दीप प्रज्वलन होता है। तो ये इसलिए होता है कि वहां से शुरुआत हुई है संगीत की, है सर में। और उसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ संगीत की शुरुआत हुई है, उसके बाद ही लोगों को बुद्धि आई। बुद्धि मतलब दिमाग तो सबके पास था, बट एक कहाँ उपयोग करना है, अच्छे काम में करना है, बुरे काम में करना है, तो वहां से क्या हुई, समझ शुरू हो गई। जिस कारण से वो क्या है, आज तक हम लोग बसंत पंचमी जो है मनाते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बुद्धि उसी दिन से आई थी। आए सर में। आज क्या होता है, आज आपकी बुक गिर जाती है, पेन गिर जाता है, तो हम लोग पैर छूते हैं, अल्लाह ऐसे पैर पड़ते हैं ना, कौन कौन पड़ता है। ये बेटा अपने इंडिया में पड़ता है, आप अगर विदेशों में देखोगे ना तो कोई पैर नहीं पड़ता है। उनकी जो बुक होती, क्योंकि पढ़ते तो वो भी है, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, वो भी लिखते हैं, सारी चीज करते, बट वो इसको भगवान नहीं मानते, आया समझ में। बट हम लोग क्या है, उसकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए हमें क्या होती है, बुद्धि आती है बुद्धि सबके पास की नहीं है बेटा। आज के दिन सरस्वती माता से प्रार्थना करो अच्छे से कि आपको अच्छा आशीर्वाद दे, पढ़ने में मन लगाएं। ऐसा नहीं कि आप इनको खुश कर लोगे तो आपको सब आ जाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप बैठो, इसलिए बोलते हैं कि जब खाना खा रहे हैं उस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए, शूज पहन के नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब घर पे आप पढ़ रहे हो तो, है ना, अच्छे से प्रॉपर तरीके, उसका एक प्लेस होना चाहिए कि हम जो भी पढ़े हमारे दिमाग में बैठ जाए। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना हमारे लिए, ठीक है। हमें ऐसा पढ़ना है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें लाइफ टाइम याद रहे, समझ आए, हम क्या हो, समझदार बने। समझदार बनना है कि बुद्धू बनना है, समझदार बनना है। ऐसे तो नहीं, पागल जैसे तो नहीं बनना। पागल आप लोगों ने देखे होंगे, उनको दिमाग नहीं रहता है, आग जल रही है तो वो अपना हाथ ऐसा कर देंगे, क्योंकि उनको दिमाग ही नहीं है, समझ ही नहीं है। ऐसा समझ में, ऐसे होना है कि आपको नहीं होना है ना, तो आप अच्छी मेहनत करो, पढ़ाई करो और माता सरस्वती से आशीर्वाद लो, ठीक है। थैंक यू।